नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड मॉर्निंग और सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए, सुबह के 9 बज चुके हैं और आपके सामने मैं क्लास लेकर आया हूं आज कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को कराया था और उसमें से जो है कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं वो सारे के सारे आपके जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। और इस समय जो हमारा टारगेट चल रहा है उन बच्चों का जो एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका जो है सीजीएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस का हो या एनी अदर। आप जो है एक प्रकार से आपके दिमाग में ये सेट नहीं होना चाहिए कि सर आप स्पेशल एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं है जिसमें आपकी जो रीजनिंग पूछे और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ना आए। ये दिमाग से निकाल देना, बस मेंटलिटी का हमारे प्रभाव पड़ता है कि सर जो है इसके एग्जाम में बैठना है, इसके एग्जाम में बैठना है। क्वेश्चनों की संख्या समथिंग समान होती है, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर आता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में और देखते हैं कि हमारे सामने जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस लेकर आता है और उसी के आधार पर हम लोग जो है बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस प्री का, आरओ एआरओ और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज है जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में। तो कह रहा है कि एक कुट भाषा में यदि टर्मिनल को इतना लिखा जाता है तो कह रहा है कि ऑडिटरी को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा और इसमें क्या करना है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, आसानी से इसको हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग क्या आएगा। देखिए यहां पर जहां तक आप सब देख पा रहे होंगे कि यहां पर टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो जो अक्षरों की प्लेस वैल्यू है उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। जैसे टी की वैल्यू 20 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 40, ई की प्लेस वैल्यू 5 का डबल करेंगे तो 10, आर की प्लेस वैल्यू 18 का डबल करेंगे 36, एम की प्लेस वैल्यू 13 का डबल करेंगे 26, आई की प्लेस वैल्यू 9 का डबल करेंगे तो 18, एन की प्लेस वैल्यू 14 का डबल करेंगे तो 28, ए की प्लेस वैल्यू 1 का डबल करेंगे तो 2 और एल की प्लेस वैल्यू 12 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 24। वही काम हम यहां भी करेंगे। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 का डबल करेंगे तो 2, तो यहां पर 2 आएगा। इसके बाद यू की प्लेस वैल्यू 21 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 42, तो 2 42 इसमें है नहीं है, 2 42 इसमें है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डी की प्लेस वैल्यू 4 का डबल करेंगे तो 8, तो 8 और 8 यहां पर भी है। आई की प्लेस वैल्यू 9 का डबल करेंगे तो 18, तो देखो यहां पर ध्यान से देखिए तो 18 है लेकिन यहां 20 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, सेकंड वाला। तो पहले का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा और जिन बच्चों ने पहले का सेकंड आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सेकंड को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक कुट भाषा में सिल्वर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है विजडम को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है आपको कैस्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए सिल्वर में ऐसा क्या कर दिया जाएगा कि यहां पर ये आपका प्रश्न सही हो जाए। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बोलिए जल्दी से कि यहां पर क्या कर सकते हैं इसमें। बनाइए सभी लोग और देखिए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो SILVER, जैसे यहां पर सिल्वर लिखा है तो इन अक्षरों को पहले व्यवस्थित करेंगे अक्षरों के अकॉर्डिंग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक अलग अनुभव का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहां पर अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा। ई के बाद सबसे बड़ा कौन आएगा, आई आएगा। आई को लिख लिया और आई से बड़ा हमें यहां पर क्या दिख रहा है, एल, तो एल आएगा। एल से बड़ा हमको यहां पर क्या दिख रहा है, आर, तो यहां पर आर आएगा। आर से बड़ा एस दिख रहा है और एस से बड़ा क्या दिख रहा है, वी। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। अब यहां पर दोस्तों क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है, फिर क्यू लिख रहा है, फिर एम लिख रहा है, फिर एक्स लिख रहा है, फिर ओ लिख रहा है। ठीक है। अब ई में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, आई में 5 घटा देंगे तो यहां पर आएगा 4, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 12 और 5 17, 18 में 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 13, 5 18 13, और 19 में 5 जोड़ देंगे तो 19 5 24, 24 के लिए एक्स आएगा, और 22 में 5 घटा देंगे तो यहां पर क्या आएगा, क्यू आएगा।
क्या आएगा, क्यू आएगा 17। यही काम हमको यहां पर कंसिडर में करना पड़ेगा। पहले इसको व्यवस्थित करेंगे, तो व्यवस्थित करने के लिए यहां पर सबसे पहले हम किसको लेकर आएंगे, ए को। ए से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, ए से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ई दिख रहा है, तो ई को लेकर आएंगे। ई से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, यहां पर ई से बड़ा हमें के दिख रहा है, तो के को लेकर आएंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और के से बड़ा हमें क्या दिख रहा है, एन, तो यहां पर एन को लेकर आएंगे। एन से बड़ा आर, आर से बड़ा एस, और एस से बड़ा क्या दिख रहा है, टी। ठीक है, ये हमको देखना है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। हमें करना है +5 -5, +5 -5, +5 -5 और +5। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी लोग। तो 1 और 5 6, 6 के लिए क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। 5 में 5 घटा देंगे, 0 0 के लिए क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो एफ जेड सब में है, लेकिन यहां पर एफ पी है। 11 5 16, 16 के लिए पी आएगा, तो एफ जेड पी, यहाँ एफ जेड डब्ल्यू हो गया। आगे बढ़ 14 में 5 घटाएंगे, 9 9 के लिए आई आएगा, तो एफ जेड पी डब्ल्यू, यहाँ पर एफ जेड पी आई होना चाहिए, तो ये वाला आंसर आएगा। 18 5 कितना हो गया, 23। 19 में 5 घटा देंगे, 14। 20 में 5 जोड़ देंगे, वाई, तो डब्ल्यू एन वाई, और डब्ल्यू एन वाई कहाँ है, सेकंड वाले में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर आएगा सेकंड। और जिन बच्चों ने सेकंड का सेकंड आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो तीसरे को ध्यान से करिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बता दीजिए, लोकेट को इतना लिखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहां पर ही मुझे लग रहा है कि अक्षरों की प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो और बताओ। तो दोस्तों यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है लोकेट को इतना लिखा जाता है। देखो एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की 20 है, और ई की कितनी है, 5 है। अब देखो एल की प्लेस वैल्यू 12, तो 12 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 12 और दूना कितना हो गया, 24। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में 2 का गुणा करा दें तो अगर 15 में 2 का गुणा करा दें तो 15 दूना 30, लेकिन यहां पर 24 आ रहा है। जबकि सी की प्लेस वैल्यू 3 है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है, 24। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या मिला, कॉन्सेप्ट ये मिला कि जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है उन संख्याओं को डबल लिखना है, और जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में है तो वहां पर उनको क्या करना है, विपरीत अक्षर में। तो जैसे सी की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स की वैल्यू 24। ए की प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट में तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26। टी की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में तो 20 गुणे 2 तो 20 दूना 40, और ई की प्लेस वैल्यू 5 सिंगल डिजिट में तो ई का अपोजिट बी, और वी की प्लेस वैल्यू 22। ठीक है, तो वही काम हम यहां पर करेंगे। तो ए सिंगल डिजिट में है तो ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहां पर जेड की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, डबल 22, डबल डिजिट 22 दूना कितना हो गया, 44। तो यहां पर 26 आएगा, और यहां पर 22 दूना कितना आएगा, 44 आएगा। तो 26 और 44, तो यहां 26 43 है, 24 है, ये गलत हुआ। ठीक है, और 26 44 यहां है, 26 46 यहां है, तो कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। अब यहां पर देखो ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 का डबल कितना हो गया, 30, तो 44 30। तो यहां पर देखो 26 44 30। आई की प्लेस वैल्यू 9, आई का अपोजिट क्या होता है, आर सिंगल डिजिट में, तो आर की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। अब यहां पर डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23, तो 18 30। तो ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, तीसरा वाला जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे आपको जो है मैं कल से करा रहा हूं, और प्रश्नों का प्रारूप देखिए कितना बेहतर बेहतर क्वेश्चन आप सबसे जो है यहां पर पूछ रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रेजेंट को इतना लिखा जाता है तो डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए आशा करता हूं कि आंसर आप लोगों को अब तक मिल गया होगा। तो दोस्तों देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 4 यहां से यहां तक और ये 4 यहां से यहां तक। ठीक है, इनको उल्टा कर लो तो ये आएगा ए ई
एल पी, देख पा रहे हैं। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, टी एन ए एस, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है बी लिख रहा है, एफ लिख रहा है, और इसके बाद एम लिख रहा है, फिर क्यू लिख रहा है, फिर यू, फिर ओ, फिर बी और फिर टी, ठीक है, ये लिख रहा है। तो अगर ए में एक जोड़ेंगे तो एक और एक 2, ई में एक जोड़ देंगे 12 में एक जोड़ देंगे 13, 16 में एक जोड़ देंगे 17, टी में एक जोड़ देंगे कितना आएगा 20 में 21 आएगा, 14 में एक जोड़ेंगे 15, ए में एक जोड़ेंगे 20 और एस में 19 में एक जोड़ेंगे 20, ठीक है। तो यही काम हम यहां भी करेंगे। तो 4 4 को पेयर बना के इनको उलट लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा टी एस आई डी, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा ई सी एन ए। अब सब में +1 करना है तो +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां और +1 यहां। तो 20 और 1 21, 19 और 1 20, 9 और 1 10, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 14, 1 15, 1 और 1 2। अब मिला लो तो UTJE ये आएगा ना, UTJE FDOB, ये कहां जाएगा, इसमें आएगा। तो चौथे का जो आंसर होगा सेकंड वाला, चौथे का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड आंसर किया है तो प्रश्न का लेवल देखिए, आप सिर्फ प्रश्न का लेवल देखिए। SSC CHSL 15/4/2021 को क्वेश्चन पूछा गया था और कितने शानदार प्रश्न आ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर हम यहां से देखें तो ए को ए यहां से उसी के अकॉर्डिंग हमको लेकर चलना था और उसी के आधार पर, जैसे ए में एक जोड़ा बी आया, 3 3 का पार्टीशन कर दिया, तो यहां से यहां पर गया था +1 किया था, यहां से यहां पर +1 किया है, यहां से यहां पर +1 किया है और यहां से यहां पर +1 किया, इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है ना। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को जो है मिल चुका होगा। अब यहां पर अपनी हिंदी वीडियो का पेट का कॉम्बो, पेट की बुक, पेट की आरओ और लेखपाल की बुक, जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन थी यहां पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रिक को 30, मेक को 12 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्रेजी को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों हमें पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जैसे पी यहां पर लिखा PRICK, क्या लाना है हमको, 30 लाना। पहले इसको समझते। तो P की प्लेस वैल्यू 16, R की प्लेस वैल्यू 18, I की प्लेस वैल्यू 9, C की 3 और 1 की कितनी है 11। तो इन सबको सिंगल डिजिट में जोड़ दो, जितना भी है सबको सिंगल डिजिट में क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ दिया हमने। अब यहां पर देखो 6 1 7, 7 1 8, 8 16 और 16 9 25, 3 28, 1 29 और 1 30 मिला। यही काम हम क्रेजी में करेंगे। तो CRAZY, तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर 18 आएगा, तो यहां सब में प्लस लगा देंगे, यहां +1 आएगा, यहां +2 +6, फिर +2 और फिर प्लस कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 2 7 6 13, 2 15, 1 16, 16 8 24, 24 1 25 और 3 कितना आएगा, 28। तो यहां पर आंसर के रूप में क्या आएगा, 28। और 28 कहां है, तीसरे वाले में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा 28 आएगा। और अगर आप लोगों ने 28 आंसर दिया है तो इनमें सबकी सिंगल डिजिट को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 28 आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर हमें कुछ खास नहीं करना। जैसे यहां पर लिखा है UNREAL, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 14, फिर 21 है, फिर 5 है और फिर इसके बाद क्या है, 18 है, इसके बाद फिर क्या है, 1 है और फिर क्या है, 21 है, ठीक है। आइए देखते हैं, इनको सबको क्रॉस कर देंगे तो इस प्रकार से n की प्लेस वैल्यू 14, U की 21, E की 5, R की 18 और L की कितनी है, 12। ध्यान से समझिए, यहां 12, यहां पर 1, L की 12 और A की कितनी है, 1 है। तो वही काम यहां पर भी किया है, H की 8 हो गई, R की 18 हो गई। तो यहां पर एयरवे का हम निकालेंगे क्योंकि हमें यही प्रश्न पूछा है। तो AIRWAY यही है यहां पर, ठीक है ना। तो 2 2 की प्लेस वैल्यू को हमें क्रॉस करना है। तो यहां पर इसको क्रॉस करेंगे, यहां पर इसको क्रॉस करेंगे, यहां पर इसको क्रॉस करेंगे। I की प्लेस वैल्यू 9 आएगी, A की प्लेस वैल्यू 1, W की 23 आएगी, R की 18, Y की 25 आएगी और A की 1 आएगी। तो देख लो यहां पर 9 1 9
9 आया, फिर 1 आया, फिर 23 आया। यहां पर है नहीं, 9 1 23 है नहीं, 9 1 22 है, तो 9 1 23, 18 251, और ये कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कुट भाषा में यदि एप्टीट्यूड को इतना लिखा जाता है तो कह रहा उसी भाषा में एटीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो और बताओ कि क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में, और जब आपको समझ में आएगा तभी जो है हम इस प्रश्न को जो है आंसर के रूप में आप लोग जो है बता पाओगे। तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या किया जा सकता है यहां पर। अब तक तो आंसर मिल गया होगा, तो इसमें कुछ खास नहीं करना। इसमें अक्षरों को जो है क्या करना है? आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। देखियो ए है तो यहां पर ए सबसे है, ए के बाद इससे बड़ा क्या मिलेगा? डी, डी के बाद क्या मिलेगा? ई, और ई से बड़ा क्या है? आई। अब आई से बड़ा यहां पर हमें क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है। पी के बाद टी और टी दोनों आएंगे, लास्ट में यू आएगा। यही काम हम यहां करेंगे। ए का ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा, इसके बाद टी, टी टी 3 बार आएगा, 1 2 और 3, और लास्ट में सबसे क्या जाएगा? यू। अब मिला लो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ए डी ई आई, तो यहां पर है नहीं ए डी ई आई टी 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 यू, और ये कहां जाएगा? सेकंड वाले में। कौन से वाले में? सेकंड वाले में। तो सातवें का जो आंसर आएगा सेकंड। तो यहां अक्षरों को बढ़ते क्रम में, वर्णमाला क्रम में इनको क्या करना था? व्यवस्थित करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। एक निश्चित कोड भाषा में रीजन को 51, वेग को 47 के रूप में लिखा जाता है, तो मैरी को कैसे कोडित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि मैरी को कैसे कोड किया जाएगा। बताइए जल्दी से क्या किया जाए कि यहां पर मैरी का हमें सही जवाब मिल जाए, जल्दी से बताओ। तो चलिए आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर 51 लाना है। तो जब 51 लाना है तो इसको ध्यान से देखो, यहां लिखा है आर ई ए एस ओ एन, क्या लाना है? 51 लाना है, ठीक है। आर का विपरीत अक्षर आई होता है, ई का विपरीत अक्षर वी होता है, ए का जेड होता है, एस का क्या होता है? एच होता है, ओ का एल होता है, और एन का एम होता है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू 9, वी की प्लेस वैल्यू 22, जेड की प्लेस वैल्यू 26, एच की प्लेस वैल्यू 8, एल की 12 और एम की कितनी है? 13। इनको सबको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? ऐसे तो नहीं आना चाहिए आंसर। और क्या कर सकते हैं? तो देखो यहां पर गड़बड़ क्या हुआ है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 51 लाना है, तो जो स्वर हैं उनका अपोजिट नहीं करना, जो स्वर हैं उनका अपोजिट नहीं करना, ये आपको ध्यान देना है। व्यंजन का अपोजिट करना है। तो ई की प्लेस वैल्यू यहां पर 5 का 5 रहेगी, 1 का 1 रहेगा यहां पर, और 15 का यहां पर 15 आएगा। तो आई की प्लेस वैल्यू 9 और यहां पर +5, यहां पर 1, एच की प्लेस वैल्यू 8, एम की यहां 15 है और एम की 13 है। अब जोड़ो जरा, अब मुझे लगता है आंसर आएगा। तो स्वरों का जो है अपोजिट नहीं करना, स्वरों को अकॉर्डिंग जो वर्णमाला के अनुसार ही प्लेस वैल्यू देना है, और जो व्यंजन है उनका विपरीत अक्षर। अब देखो तो 9 5 14, 1 15, 15 30, 30 और 10 कितना हो गया? 40, और 40 और 8 3 11, और 40 और 11 कितना हो गया? 51। तो ये 51 यहां पर हमको क्या कर रहा है? मिल रहा है। वही काम हम मैरी में करेंगे, ध्यान से सावधानी से। तो यहां पर MARRY, ठीक है। तो M का अपोजिट क्या होता है? N। A का एक ही रहेगा। R का क्या होता है? I। R का क्या होता है? I। और यहां पर Y का अपोजिट क्या हो गया? B।
तो 14 और प्लस 1 और प्लस 9 और प्लस 9 और प्लस 2 सबको जोड़ लो। 9 9 18, 2 20 और 20 10 30 और 30 और 5 कितना हो गया 35। तो यहां पर 35 आएगा और 35 का है चौथे में। तो आठवें का जो आंसर आएगा कौन सा आएगा 35 आएगा। तो यहां पर हमने देख लिया आठवें का 35 आंसर आएगा। और अगर आप लोगों ने आठवें का 35 आंसर किया है तो आप सभी का प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो देख सकते हैं, अगर ये मात्र 999 रुपए में। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 का आंसर बता दीजिए। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक्सहेल को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कि हिंडर को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आप ये देखो कि एक्सहेल में ऐसा क्या किया गया है, वही काम आप हिंडर में करेंगे। तो कोशिश करिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा है EXHALE, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है IFEBBY, ओके। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो E की प्लेस वैल्यू कितनी है, आइए समझते हैं। E की प्लेस वैल्यू 5 है, X की प्लेस वैल्यू 24 है, H की 8 है, A की 1 है, L की 12 है, E की कितनी है 5 है। I की प्लेस वैल्यू 9, F की 6, E की 5, B की 2, B की 2 और Y की कितनी है 25 है, ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, अगर यहां से हम यहां जाएं तो 5 और 4 कितना हो गया 9। अब यहां पर 12 से 6 में जाना है तो -6 कर दिया। और 1 से अगर हमको 5 में आना है तो 1 से 5 में आना है तो हम +4 करेंगे, 1 और 4 5। अगर 8 से हमको यहां पर क्या करना है 2 में आना है, ध्यान से समझना। अगर 8 से हमको 2 में आना है तो यहां -6 करना पड़ेगा। और इसके बाद 24 से अगर हमको B में आना है तो 24 से B में आना है तो यहां पर +4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 24 4 28, 28 के लिए B होता है। और 5 से अगर Y में आना है तो -6 करना पड़ेगा। तो दो सीरीजें चल रही +4 -6 +4 -6। तो वही काम हम यहां पर हिंडर में करेंगे। तो HINDER, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू H की 8 होती है, I की 9, N की 14, D की 4, E की 5 और R की कितनी होगी 18, ठीक है। R की कितनी होगी 18 होगी। तो यहां पर हमें करना है +4, 18 4 22 V आएगा। फिर यहां -6, तो 5 में 6 घटाया यहां तो माइनस का Y आ जाएगा, कितना आ जाएगा Y आ जाएगा, क्योंकि 5 में 6 घटाएंगे -1, 26 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा 25 आएगा। फिर यहां पर +4 करेंगे तो 4 और 4 8, 8 के लिए H आएगा। फिर यहां -6 करेंगे, 14 में 6 गया 8, 8 के लिए फिर H आएगा। फिर यहां क्या करेंगे +4 9 4 13, 13 के लिए क्या आएगा M आएगा। फिर यहां -6 करेंगे तो 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 2 के लिए क्या आएगा B। तो VYHH तो यहां पर है नहीं, VYHHMB, और ये कहां है सेकेंड वाले में, यहां पर ऐसा है नहीं है, यहां पर ऐसा है नहीं है, तो बचा क्या सेकेंड वाला। तो 9 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिबर्टी को इतना लिखा जाता है, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हमें इसको समझना पड़ा कि लिबर्टी में ऐसा क्या किया जाएगा, तो उसी प्रकार से आपको बताना है पिक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको समझना होगा, और जब तक इसको समझ नहीं लेंगे तब तक आंसर को हम नहीं कर सकते। तो देखो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। जैसे एल का कोड 9 है, आई का कोड 5 है। देखो एल यहां पर आया है 9 और एल यहां पर भी आया है तो 9, 1 2 3 9। तो मतलब एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। जैसे मान लीजिए और कोई अक्षर अगर हम मिलाना चाहें तो जैसे मान लीजिए यहां पर टी आया है, टी का कोड क्या है 1, तो यहां पर भी टी आया है तो टी का कोड क्या है 1, तो ऊपर से नकल करना है। पी आया तो पी का कोड कितना है 8, तो पहले 8 लिख लो। फिर आई आया, आई ये एल आई, आई का कोड कितना है 5, तो 5 लिख लो। फिर सी आया तो सी कहां है ये यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी का कितना हो गया 2। अब फिर टी आया, टी का कोड भी हमने देखा था तो टी का कोड कितना है 1, तो यहां पर 1 आ गया। इसके बाद ओ 1 2 3 यहां पर 1 2 3 यहां पर, ओ का कोड कितना है 4। इसके बाद आर, आर यहां पर है, आर का कोड कितना है 6, ठीक है। फिर आई आया, आई का कोड कितना है अभी हमने निकाला था, आई का कोड कितना है 5,
ठीक है। इसके बाद ए आया, ए कहां, ये है 1 2 3, ए का कोड कितना है 0। इसके बाद एल आया, एल का कोड कितना है 9, तो यहां 9 लिख लो। अब मिला लो 8 5 2 1 4 6, यहां पर है नहीं है, यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, यहीं पर है 8 5, तो 8 5 2 1 4 6 5 0 9, तो 10वें का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला। तो यहां पर किया क्या है, यहां पर एक अक्षर का एक कोड क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसमें से प्राचीन इतिहास के 3 पार्ट हैं, साइंस के 3 पार्ट हैं, और इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था के भी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी श्रृंखला थी कोडिंग डिकोडिंग की, वो हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और आशा करता हूं कि आपको जो है इतने बेहतर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखकर करने में भी मजा आ रहा होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग जो है मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा एक एक करके, और आपको आपकी तैयारी के लिए मैं पूरा सहयोग आपके साथ देता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से 12 बजे जो हमारी लाइव क्लास आती है, उसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट किया है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए 12 बजे के लिए, जाइए खाइए पीजिए, और इसके बाद 12 बजे मिलते हैं आप सभी से, ठीक है ना। तो थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।